हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में, जो थर्ड क्लास का एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उसके बारे में। देखिए हमारी बेसिक नीड क्या है। हमारी जो बेसिक नीड है वो गवर्नमेंट भी कहती है रोटी कपड़ा और मकान, ये होती है। रोटी यानी ब्रेड हम प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, या एनिमल प्रोडक्ट से हम प्राप्त कर लेते हैं, जो एनिमल दूध है वो सब सारी चीज़ों से हम ब्रेड पूरा कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है कपड़ा यानी क्लॉथ। क्लॉथ का क्या रोल है आपको मालूम होना चाहिए कि क्लॉथ जो है पहली चीज की हमें मौसम से बचाती है। जैसे समर के सीजन में अलग क्लॉथ हम पहनते हैं, विंटर में अलग पहनते हैं, रेनी सीजन में अलग पहनते हैं। समर में जो है वो ज्यादातर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, इसलिए कि हम ठंडी से बच सके, इसके लिए हम पहनते हैं। और रेनी सीजन में रेन से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, पार्टी में अलग कपड़े पहनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कपड़े आखिर बनते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमारा इंक्लूड है। चलिए पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर और के बारे में। सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? देखिए सिंथेटिक मीन्स होता है संश्लेषित होता है। तो सिंथेटिक फाइबर एक चेन होती है, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक चेन बनाया जाता है, बड़ा यूनिट बनाया जाता है जो कि एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और ईच यूनिट्स आर केमिकल, और प्रत्येक उसकी यूनिट्स क्या होती है? केमिकल होती है। जैसे उसी तरीके से हमारा पॉलीमर भी उसी में आता है। पॉली मींस मेनी, मर मने हमारा होता है यूनिट्स, यानी बहुत सारे यूनिट्स को मेनी स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। बहुत सारे छोटे छोटे हमारे यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लॉथ्स के बारे में। क्लॉथ्स फैब्रिक से मिलकर बना होता है और वो फैब्रिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं, रेसे से मिलकर बने होते हैं। कई रेसे मिलते हैं तो फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। कई फाइबर मिलके यानी फैब्रिक बनते हैं और उससे हमारे क्लॉथ होता है। देखिए एग्जांपल में आप ऊन देखे होंगे, तो ऊन में बहुत सारी स्मॉल बहुत सारे पतले ऐसे एकदम बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक आपका ये तैयार होता है, ये ठीक है, मोटा उनका धागा तैयार होता है। तो बहुत सारे स्मॉल धागे उसमें लगे होते हैं, तो और उससे हमारा स्वेटर बुना जाता है। तो ये क्या है, हमारा जो पतले बहुत सारे हैं वो हमारे रेशे तंतु हैं जिसको फाइबर कहा जाता है और इससे मिलकर फैब्रिक बनता है। अब देखिए जो फाइबर है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है, दूसरा होता है मैन मेड या आर्टिफिशियल होता है या सिंथेटिक होता है। उसको और भी नाम दे सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी दे सकते हैं, संश्लेषित रेशे दे सकते हैं जो केमिकल से बना होता है। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर होता है क्या है? डेड फाइबर विच आर गेनिंग बाय प्लांट्स और एनिमल्स। जो फाइबर हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहा जाता है। जैसे हमारा कॉटन हुआ वो प्लांट से मिलता है, फिर वुलन क्लॉथ जितने बनते हैं वो वूल से बनते हैं। सिल्क भी हमारा नेचुरल फाइबर है, वूल भी हमारा नेचुरल फाइबर है। ये ऑब्टेन होते हैं प्लांट से और एनिमल से। दूसरा जो सिंथेटिक फाइबर है वो फाइबर जो मैनमेड फाइबर है, यानी हमारे द्वारा केमिकली बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जिन्हें मिक्स कहा जाता है। लेकिन हम दो ही के बारे में जानते हैं, उसी में हमारा मिक्स वाला भी आ जाएगा। तो पहला हम बात करते हैं रेयान, जो आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयान क्या होता है? ये बनता है ऊन पल्प से
ऑब्टेनिंग फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प का, यानी छिलकों का, लकड़ियों के छिलकों से ये बनाया जाता है। ये चीपर होता है, सस्ता होता है रेशम की तुलना में, और कैन बी, ये एकदम सिल्क की तरह से ये दिखाई पड़ता है, कैन बी वोवन लाइक अ सिल्क फाइबर, ठीक है, सिल्क की तरह से। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, और इसको कई कलर में डाई किया जा सकता है, और ये कॉटन के साथ मिक्स करके इसको बेडशीट बनाने के काम में आता है और कारपेट बनाने के काम में आता है। दूसरा हम बात करते हैं नायलॉन के बारे में, जिसको कहा जाता है फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, जिसको पहला पूर्ण तरीके से सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। ये कोल या वाटर या एयर की उपस्थिति में बनाया जाता है। इससे जितने हमारे सॉक्स हैं जो हम पहनते हैं सॉक्स, वो इससे बनते हैं, या रोप रस्सियां बनती हैं, या टेंट बनते हैं। उसके बाद टूथब्रश हमारे बनते हैं, और कार सीट बेल्ट बनाया जाता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, इट इज स्ट्रॉन्गर देन सिल्क। सिल्क की तुलना में ये ज्यादा मजबूत होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक माने ज्यादा वो फैलता है, लाइट माने हल्का होता है। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, इसका उपयोग पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। ये इसके थ्रेड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर देन सिल्क, सिल्क से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज है हमारी नायलॉन के बारे में, जो आपकी बुक्स में भी है। ये 8th क्लास का प्रमुख चैप्टर है, ये टॉपिक भी बहुत प्रमुख है, अतः ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम बात करते हैं पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर भी हमारा पॉलीमर है, फैब्रिक है, डोंट गेट रिंकल्ड, जो कि सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, इसको आसानी से धोया जा सकता है, धोने और सुखाने में इसमें टाइम नहीं लगते हैं। सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस, और इससे स्कूल ड्रेस बनाए जाते हैं, इसलिए कि ये क्विकली सूख जाए और आसानी से साफ हो जाए, ज्यादा मेहनत न करना पड़े। सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस। टेरिलॉन इज द पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलॉन जो होता है वो पॉपुलर पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर यूज्ड टू मेकिंग, इसका उपयोग बॉटल बनाने में भी, बर्तन बनाने में भी, और फिल्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, वायर में भी उपयोग किया जाता है। तो इन सब सारी चीजों में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हम जो घरों में खाना बनाते समय जो हमारी सिस्टर हैं या मदर हैं, वो ज्यादातर हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक फाइबर के कि नेचुरल फाइबर के? बताइए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए? नेचुरल फाइबर के। क्यों? जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो जलते हैं, तो वो मतलब वो हमारी स्किन को ज्यादा इफेक्टिव नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा सिंथेटिक कपड़ा है वो अगर जलता है तो वो एकदम वो बॉडी में चिपक जाता है, मेल्ट होने के बाद वो बॉडी में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, उस जगह को ज्यादा वो नुकसान करता है। तो इससे बचने के लिए वी वियर इट इन द किचन कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के कपड़े हमें पहनना चाहिए। ये पूछा जाता है कि क्यों कॉटन के कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है एथनिक, ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं। तो ये जो मतलब ये उलेन कपड़े से भी एकदम सेम टू सेम उलेन जैसे ही ये दिखते हैं। यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट, इसका उपयोग ब्लैंकेट्स में, शॉल बनाने में और उलेन कपड़े, विंटर कपड़े बनाने में किया जाता है। ये ऊन से सस्ता होता है, जो उलेन क्लॉथ होता है, जो नेचुरल फाइबर है, उससे ये सस्ता होता है। वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको कई सारे कलर में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला है कि दे ड्राई अप इजीली, मतलब आसानी से ये सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। लेस एक्सपेंसिव मींस कम खर्चीला होता है, मतलब
इसको खरीदने में ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, कम पैसे में ये बेहतर मिल सकता है, ड्यूरेबल ज्यादा दिनों तक टिकता है और इजी टू मेंटेन और आसानी से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इसमें तामझाम दिक्कतें नहीं होती हैं। इस तरीके से सिंथेटिक फाइबर का हमारे लाइफ में एक अहम रोल है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में लिखें। थैंक यू फॉर इट।